नमस्कार, एस्ट्रो मोड में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे जिसे लेकर व्यक्ति जो है ज्योतिषी के पास जाता है या ज्योतिषी उपाय ढूँढता है। तो हम आज बात करने वाले हैं संतान का सही समय पर ना होना। यह बहुत सारे मनुष्यों के साथ ये समस्या जो है उनके दुखों का कारण भी बनी हुई है। तो हम जानेंगे कि संतान का ना होना के क्या कारण हो सकते हैं और इसका निवारण क्या है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी कुंडली का कौन-सा घर है जो संतान को दिखाता है। तो हमारी कुंडली का पंचम भाव जो है वो हमारी संतान का भाव होता है। पंचम भाव जो कि हमारी संतान का भी है और हमारे पूर्व पुण्य का भी भाव है। तो हम बहुत से लोगों को ये कहते सुनते हैं कि जिनकी संतान है और वो बहुत अच्छा अपने जीवन में आगे बढ़ पा रही है या कुछ कर रही है, तो हम उन लोगों से कहते हैं कि इनके कोई पूर्व पुण्य रहे होंगे जिसके कारण इन्हें इतनी अच्छी संतान की प्राप्ति हुई। तो हम इसे इन दोनों बातों को जोड़ने का कारण भी एक बहुत बड़ा इसीलिए है क्योंकि पाँचवाँ घर जो कि हमारे संतान का भी है और हमारे पूर्व पुण्य का भी है। जिस कारण हम लोगों को कहते हैं कि इनकी संतान का अच्छा होना इनके किसी न किसी पूर्व पुण्य को दिखाता है। तो हम बात करेंगे कि संतान किन लोगों को नहीं हो पाती है या किन कारणों से संतान होने में समस्या उत्पन्न होती है। तो पंचम भाव जब पंचम भाव का संबंध पापक ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य जैसे प्लैनेट से होता है, तो कहीं न कहीं संतान उत्पत्ति में जो है वो ये बाधा का कारण बनते हैं। और जब पंचम भाव का संबंध जो है शुभ ग्रह जैसे कि चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध इनसे होता है, तो व्यक्ति को जो है वो बहुत ही सरलता से संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो जब पंचम भाव से शनि जैसे ग्रह का संबंध होता है, तब हम यह देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को संतान तो प्राप्त होती है, पर काफ़ी समय बाद या बहुत सालों के अंतराल के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोगों के जो है पंचम भाव का संबंध कहीं न कहीं शनि से होता है क्योंकि शनिदेव जो है वो देरी का कारक है। हर कार्य में वो देरी से ही अपना फल देते हैं। इसलिए उन लोगों को संतान तो होती है परंतु कहीं न कहीं उन्हें थोड़े समय का इंतज़ार करना होता है। जब पंचम भाव का संबंध राहु जैसे ग्रह से होता है, तो हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कुछ लोगों को ताउम्र संतानहीन रहना पड़ता है। तो इसका कारण ये होता है कि पंचम भाव का संबंध जो है वो राहु से होता है या तो बहुत समस्याओं के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, तब जो है वो पंचम भाव का संबंध राहु से होता है। जब मंगल का संबंध पंचम भाव से होता है तो ऐसे लोगों को जो है मिसकैरेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब पंचम भाव का संबंध जो है हम बोल सकते हैं सूर्य से होता है, तो इस टाइम पे जो है वो संतान तो होती है परंतु ये भी कहीं न कहीं देरी का कारण बनते हैं। इसी प्रकार यदि पंचम भाव का संबंध यदि चंद्रमा से होता है, तो चंद्रमा जो कि एक सौम्य ग्रह है और इसे एक फीमेल प्लैनेट भी कहा जाता है। तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि इन्हें जो है वो कन्या संतान की प्राप्ति होती है। और जब पंचम भाव का संबंध जो है बुध जैसे ग्रह से होता है, बुध ग्रह जब किसी के पंचम भाव में बैठ जाए तो बुध जो है वो मनुष्य को जो है जुड़वा संतान देने की क्षमता रखता है, तो ऐसे लोगों को जुड़वा संतान की भी प्राप्ति होती है। तो अब हमने बात कर ली कि कौन-सा प्लैनेट जो है वो फिफ्थ हाउस में होने से हमें किस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है या कैसी संतान प्राप्त होंगी। परंतु अब हम इसके निवारण पे जाते हैं कि हम बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जिन्हें संतान नहीं हो पाती है या तो संतान की उत्पत्ति में बाधा होती है। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम इसके निवारण पे बात करते हैं अब कि हम जानते हैं जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो हमारा पंचम भाव है, वो हमारे संतान का है। उसी प्रकार जो है गुरु ग्रह जो है हमारे संतान का कारक जिसे कहा गया, पंचम भाव हमारे संतान का है और गुरु ग्रह को जो कहा जाता है कि संतान का कारक है। और गुरु ग्रह जो है वो उत्पत्ति का कारक भी उन्हें कहा गया है। तो जब व्यक्ति की कुंडली में बहुत सारे योग हो सकते हैं संतान ना होने के, परंतु यदि हम पूरी कुंडली में यदि हम गुरु ग्रह को मजबूत कर ले, तो कहीं न कहीं हमें संतान की प्राप्ति हो जाती है या हम उसके निवारण की बात कर सकते हैं। तो हम अब गुरु ग्रह को कैसे मजबूत करें? तो गुरु जो कि हम अगर गुरु की धातु की बात करें, तो स्वर्ण जो है वो गुरु की धातु कहलाती है। तो हमें करना क्या है कि एक सोने का टुकड़ा आप अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी बजट के अनुसार जो है वो एक सोने का
स्टिक बना लीजिए और इस स्टिक को जो है गैस के ऊपर लाल होते तक के गरम करना है। और इस गरम हुए स्टिक को जो है जब हम दूध पीते हैं, जिस टाइम पे भी हम दूध का सेवन करते हैं, उस टाइम पर ये स्टिक को गरम करके इस सोने के स्टिक को जो है वो दूध में मिलाना है। अब हम बोल सकते हैं कि दूध जो है हमारे चंद्रमा का कारक है और गुरु ग्रह जो है चंद्रमा के घर में उच्च का होता है। तो जब हम गुरु और चंद्रमा को मिला लेते हैं, या हम बोल सकते हैं कि सोने का जो पावर है जब दूध के अंदर चला जाता है, तो ये जो है सोना जो है अपने गुण दूध को दे दे देता है। या हम एस्ट्रोलॉजी में की भाषा में कहें तो गुरु के जो तत्व हैं वो चंद्रमा के अंदर चले जाते हैं। और ये जब दूध का सेवन जब व्यक्ति करता है, तो इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसकी कुंडली में हो सकता है, कारण और भी कुछ अलग हो सकते हैं संतान ना होने के। परंतु यदि यह व्यक्ति डेली इस प्रकार से दूध का सेवन करता है, तो कारण चाहे जो भी हो, इसे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। क्योंकि गुरु जो है, गुरु को जब हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो कहा जाता है कि स्वर्ण भस्म को गुरु के रूप में आयुर्वेद में लिया गया है, स्वर्ण भस्म का उपयोग किया जाता है। तो जब हम स्वर्ण जब व्यक्ति के दूध के अंदर जाता है, यानी हम जब बोलते हैं कि गुरु के तत्व जब दूध में जाते हैं, तो गुरु और चंद्रमा दोनों मिलकर जो है वो व्यक्ति के अंदर ऐसे तत्वों की पूर्ति करता है जो संतान उत्पन्न होने में उन्हें सहायक होते हैं। तो यह एक बहुत लॉजिकल रेमेडी है, जिसे मेडिकल वे में भी इसे सही तरीके से माना गया है। तो आप अगर इस रेमेडी को करते हैं तो आपको संतान ना होने की समस्या से आप बाहर आ सकते हैं, और आपको ज़रूर से ज़रूर इस उपाय का उपयोग करके आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए